सामने एक्सपोज हो चुकी है। इनको माफ़ी मांगनी चाहिए और भविष्य में जो वादे इन्होंने किए थे कि किसान की आमदनी दोगुनी करेंगे, उन वादों के ऊपर इनको काम करना चाहिए। यही प्रजातंत्र का तकाजा है, लेकिन इनसे उम्मीद नहीं है। आज भी किसान जो मांग करेंगे या किसान जो लाइन लेंगे, कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी। धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बड़ा ऐलान किया, उसके लिए उन्होंने आज का प्रकाश पर्व का दिन चुना। प्रधानमंत्री के 18 मिनट का संबोधन था, जिसमें उन्होंने कहा कि हम किसानों के हित के लिए कानून लाए, लेकिन एक वर्ग ऐसा है जिसे हम समझाने में कामयाब नहीं हो पाए। हमारी नीयत नेक थी, लेकिन हम किसानों को समझ। उन्होंने भी इतिहास बनाया है, जिस प्रकार से संघर्षशील होकर के और जिस भावना के साथ में पूरे देश के किसानों को रिप्रेजेंट कर रहे थे। वो मोदी जी व उनकी सरकार के लोग समझ नहीं पा रहे थे। जो बॉर्डर पे लोग बैठे हुए थे, पंजाब बॉर्डर हो, हरियाणा बॉर्डर हो, राजस्थान बॉर्डर हो, और वो किसान एक प्रकार से पूरे देश के किसानों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनकी भावनाओं को रिप्रेजेंट कर रहे थे। वो समझने में ये सरकार फेल रही। इसी कारण से एक साल गुजर गया और ये संघर्ष चलता रहा। सैकड़ों किसान मारे गए। राहुल गांधी जी को, विपक्षी पार्टियों को राष्ट्रपति से मिलना पड़ा हो, चाहे लगातार संघर्ष में साथ देना पड़ा हो। जब विपक्षी पार्टी बोलती है एक साथ में, तो सरकार को समझना चाहिए कि लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जब विपक्ष क्या चाहता है, पब्लिक क्या चाहती है, वो असेसमेंट नहीं कर पाए। और जैसा कि इनके प्रकृति के अंदर है, ये अहम घमंड में रहे और प्रधानमंत्री जी को मजबूर होकर आना पड़ा, देशवासियों को संदेश देना पड़ा। 3 काले कानूनों को, जिनका हमारी विधानसभा ने पहले ही खारिज कर दिया था, उनके ऊपर उनको वापस लेने की घोषणा करना पड़ी। ये मैं समझता हूँ देश के किसानों की बहुत भारी शानदार विजय है। मैं अपनी ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से किसानों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनके संघर्ष के व्यक्तित्व को सलाम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ ये एकता जो किसानों की बनी है, ये अन्नदाता है। और भविष्य में भी सरकार, जैसा अभी अध्यक्ष जी कह रहे थे, जो वादे इनसे किए हुए हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देगी। कब इनकी इनकम दुगनी होगी, वादा तो वो था, और 3 काले कानून लेके आ गए जो उनको बर्बाद करने वाले थे। और ये आभास हमें कल रात को मिल गया था, जब यूपी के अंदर अगर मान लो प्रधानमंत्री 3 दिन जाके डेरा डाले, आज से ही चुनाव जीतने के लिए प्रधानमंत्री खुद जाए, और उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह जी और केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह, गुरु कृपा से यहाँ पर एकत्र होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हम सब जानते हैं, गुरु नानक देव जी अपनी साधना और अपनी सिद्धि से भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंचे हुए थे। सिख परंपरा के भक्ति से प्रारंभ यह ज्योतिपुंज अंततः गुरु गोविंद सिंह जी महाराज में शक्ति के तेज पुंज के रूप में, भारत के उद्धारक के रूप में सदैव स्मरण किए जाते हैं। सिख गुरुओं की परंपरा और अलग अलग कालखंड में सिखों से जुड़े हुए, इस परंपरा से जुड़े हुए, चाहे वह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के साहबजादे रहे हों, चाहे वह सिख राजाओं का इतिहास हो, सिख क्रांतिकारियों का इतिहास हो, इसके बगैर भारत का इतिहास ही अधूरा है। इसलिए यह पर्व केवल और केवल
हम सिख समुदाय तक सीमित न रख करके आक्रोश है, क्योंकि 3/4 की आबादी नौजवानों की है, जिस पर राजस्थान सरकार नौकरियों का रास्ता खोल चुकी है, लगभग 1 लाख नौकरियां दे चुकी है और 70,000 नौकरियों का कार्य चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है। उसी प्रकार से भारत सरकार को आगे आना चाहिए, मेरा मानना है। महंगाई की मार बहुत भयंकर, इनको 10 रुपये 15 रुपये और कम करने चाहिए। ये कम करेंगे तो हमारे 3,500 करोड़ रुपये और कम होंगे हमारे, वो मैं मंजूर है। पब्लिक इंटरेस्ट में महंगाई कम हो, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं मोदी जी को कहना चाहूँगा कि आप इस बात को समझो और समय रहते हुए अभी और आप फैसला करो, ये बात हमें कहनी है। सर कोविड को जब तक लिखित में नहीं आएगा कुछ भी, हम हटने वाले नहीं हैं। सारे किसान नेता यही कह रहे हैं कि जब तक लिखित में हमारे पास कुछ नहीं आएगा तब तक हम हटेंगे ही नहीं। एक और बात संसद में इसके बारे में फैसला लिया जाए, भरोसा नहीं है सर। ये तो इन्होंने विश्वसनीयता खो दी अपनी। बात सुनिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, जब सरकार की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है तब ये आशंका पैदा होती है, जो कि आप लोग बोल रहे हो मीडिया वाले। जब मीडिया वाले बोलता है, इसका मतलब आम आदमी बोल रहा होगा, उनके मन में ये आशंकाएं हैं, तो क्रेडिबिलिटी का संकट पैदा हो गया इस सरकार के सामने। ये भी जो भावना पैदा हो रही है कि पता नहीं क्या करेंगे। अभी तक भी घोषणा करने के बावजूद भी, प्रधानमंत्री घोषणा कर दे, उसके बावजूद अगर ये देशवासियों के दिमाग में बात रहे कि नहीं, पता नहीं क्या करेंगे, कोई रास्ता निकाल देंगे, पता नहीं पार्लियामेंट में क्या करेंगे। ये क्रेडिबिलिटी का संकट की बात है, इसको भी इनको समझ जाना चाहिए। तो आज ये किस दिशा में जा रहे हैं, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं, देश किस दिशा में जाएगा, किस दिशा में जा रहा है, कोई नहीं जानता है। क्योंकि सारी संस्थाओं पर, जुडिशरी पर, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई पर जो दबाव है, कोई कल्पना नहीं कर सकता है। उस दबाव में देश चल रहा है। पूरा देश में एक प्रकार से कहना चाहिए कि बहुत ही माहौल है, घबराहट का माहौल है, असहिष्णुता का माहौल बन गया है। और जो भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत, विश्वास होना चाहिए, वो कम होता जा रहा है और ये बहुत देश के लिए खतरनाक है। हमें बड़ी चिंता लगी हुई इस बात की। केवल चुनाव के लिए डिसीजन लिया है सरकार ने, 5 राज्यों में चुनाव। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आप लोग सर एक मीटिंग ली है सुबह, सर एक कोविड मीटिंग। और सिंघू बॉर्डर से मेरे सहयोगी गौरव लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। गौरव के जरिए आपको तस्वीरें दिखाते हैं प्रधानमंत्री के इस ऐलान के बाद किसानों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं, ये भी आपको सुनाते हैं। आइए सीधे चलते हैं सिंघू बॉर्डर। आज जो सिख भाई हैं उनका एक बहुत बड़ा त्यौहार है और इस त्यौहार के मौके पर सुबह सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से तीनों कृषि कानून बिलों को वापसी करने की घोषणा की, उसके बाद से ये जो मीडिया सेंटर है, अक्सर यहाँ पे मीडिया के कैमरे हुआ करते थे, बहुत भीड़ हुआ करती थी, तमाम किसान नेता इस मीडिया सेंटर में रहते थे। अभी फिलहाल मीडिया सेंटर में कोई है नहीं, लेकिन जो मंच की अगर मैं बात करें तो मंच पे लगातार जो रणनीति है, जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। हमारे साथ किसान नेता भी हैं। सर, जिस तरीके से ये पूरा फैसला मोदी हाँ प्रधान जी के पास चलते हैं, ये एक बहुत बड़ा फैसला है और बहुत ऐतिहासिक फैसला है और इसका इंतजार लगातार किया जा रहा था, इस आंदोलन को लगातार चलाया जा रहा था। एक बहुत ऐतिहासिक फैसला और लंबी लड़ाई आप लोग। आज हम सब ये खुशी महसूस कर रहे हैं, मोदी साहब ने उन्हें हमारे कानून को रद्द करके उनके दिमाग में सही जो हमारे गुरु के गुरुपुरब पर उन्होंने हमारे को ये शुभकामनाएं दी है, तो मोदी साहब का हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि उनके दिमाग में ये कानून के बारे में समझ आ गया है। अब तक तो हमारे किसानों को बोलते कि समझ नहीं आया, लेकिन अभी मोदी साहब का दिल से धन्यवाद करते हैं कि उनको कानून के बारे में समझ आ गया है। उन्होंने कहा है कि किसान भाई अब अपने घरों के तरफ जाएं, बहुत दिनों से घरों के बाहर बैठे हुए थे, खुली छत के नीचे थे, कब तक आप लोगों को यहाँ से जाने का कार्यक्रम है? जब तक हमारे को गारंटी नहीं दी जाती एमएसपी की, उसके बारे में अभी तक बताया नहीं गया है। एमएसपी की गारंटी मिल जाए और कानून के बारे में हमारे को भरोसा दिया जाए तो हम घर में चले जाएंगे। आप किस तरीके से इस बड़े फैसले को देखते हैं? आज प्रकाश पर्व जो है इस मौके पे आया है। चलो, गुरु नानक देव जी किरती लोगों के मदई सन ते किरती लोगों ने संघर्ष सी। चलो, गुरु नानक देव गुरपुरब दे उसते अपनी मोदी सरकार ने जो फैसला दिया है, किरती लोगों के हक च इहनूं वधिया मानते हैं। पर असीं नूं उदों असली रूप च मन्नांगे जदों साडे संयुक्त मोर्चे दे लीडरां नाल लिखती मतलब
अभी एक बैठक होगी, उसके बाद आप लोग आगे की रणनीति बनाएंगे। जिन्ना चਿਰ लिख के नहीं सानू दिंदे उन्ना ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਰੀ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। कल एक बड़ी बैठक आप लोग कर रहे हैं, क्या रणनीति रहेगी बैठक की? बैठक ਤਾਂ उन्ना ਚਿਰ ਰਹੂਗੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ नहीं करनगे। ਜਦੋਂ लिख के दे देंगे भी जाओ घरां ਨੂੰ फिर महिला भी देखिए हमारे साथ है, मोबाइल से लगातार वो लाइव पे है। किस तरीके से आप देखते हैं इस फैसले को, क्योंकि जाड़ा गर्मी बरसात सब बीत गया, आप लोग यहाँ लगातार बने रहे? पहली बात तो मेरे जितने भारत के लोग हैं उनको मैं सत श्री अकाल करती हूँ, नमस्कार करती हूँ और अस्सलाम वालेकुम करती हूँ। मेरा नाम समीम चौधरी है। मैं 11 महीने से अपने वीरों के साथ कंधे से कंधा लगा के बैठी हूँ, जबकि मैं ग्रेटर नोएडा अल्फा बीटा की हूँ और मेरा बागपत में मकान है। यहाँ 11 महीने से 11 महीने से ये मेरा साथ में पंडाल है और टिकरी बॉर्डर भी है। जब वहाँ पे रास्ते की थोड़ी सी बात आई थी तो रात के 2 बजे मैं वहाँ पे थी सिप्पी के सामने, और हमने बोला भाई हमने तो सोचा था पुलिस चोर नहीं होती, आम आदमी चोर घोषित करते हो तुम लोग, तो पर चोरी की तरीके क्यों कर रहे हो? तुम्हें आके हमारे वीरों से बात करो, कल करो, फिर जो फैसला अब जो बातें मान ली गई हैं उसके बाद क्या आप करेंगे? के लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मेरे वीर शुक्रिया अदा करते जाएंगे, अपने घरों को जाएंगे? घर जाएंगे जब लिखित रूप में हमें दे देंगे हमारे वीरों को। बिल्कुल, लिखित रूप में देने की बात हो रही है, उसके बाद घर वापसी की बात हो रही है। पहले लिखित रूप से फिर घर वापसी। हाँ जी, बंदा इदू गल कर लो। जिन्ना चਿਰ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੀ ਉੱਤੇ ਦੇਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। एक और बात है प्रधान जी, एक और बात है, जितने लोग किसान भाई इस आंदोलन में शामिल थे, बहुत सारे किसान भाई शहीद भी हो गए, 500 से 600 की संख्या उनकी हो गई। उनको किस तरीके से आप लोग श्रद्धांजलि देंगे यहाँ पे? इसके बारे में हमारे नेता ने, जो हमारे किसान आगू हैं, उन्होंने पहले बताया है कि ये जो हमारा संघर्ष था, ये हमारा मंदिर भी था, हमारा गुरुद्वारा भी था, हमारा ये मस्जिद भी था। तीनों धर्म के बारे में जहाँ प्रचार होता था, हम उस शहीदों की जहाँ पर यादगार बनाएंगे, ताकि आने वाले समय में हमारे जो बच्चे हैं जिनके लिए हमने लड़ाई लड़ी है वो याद रखेंगे, उनकी यादगार बनाएंगे। उन्हें हमारे लिए कुर्बानी दी है, उसका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। बिल्कुल, एक बार जयकारा आप लोगों का। तो ये जो है कई बातें किसानों ने की। ये वो लोग थे न्यूज़ इंडिया के कैमरे पे जो लगातार 11 महीने से इस सिंघू बॉर्डर पर लगातार इस आंदोलन में बने हुए थे। इसी मीडिया सेंटर के अंदर इनसे रोज बातचीत होती थी। लेकिन अभी भी देखिए 2 बातें बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी हैं, मैं आपको बता दूं। पहला कि सबसे पहले एक पूरी बड़ी बैठक होगी, जितने भी किसान इनके यूनियन हैं उनके साथ ये बातचीत करेंगे, ये समझेंगे कि सरकार ने तीनों जो कृषि कानून है उसको वापस लिया है, तो लिखित रूप से किस तरीके से इनको वो चीज़ें होंगी। क्योंकि किसान शुरू से इस बात को कह रहा है कि जब तक लिखित रूप से इन चीज़ें दी नहीं जाएंगी उसको, तब तक वो यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। हालांकि अगर बात करें कुछ किसान संगठनों की, तो कुछ किसान संगठनों का ये भी कहना है कि आज के दिन की जो सुबह हुई वो उन्होंने सोचा नहीं था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इतना बड़ा एक जो ऐलान है वो किया जाएगा। और एक 11 महीने से चल रहा आंदोलन, जो कि देश का सबसे बड़ा आंदोलन कहा जाएगा, 11 महीने से चल रहा है, इस आंदोलन की समाप्ति का रास्ता भी निकलेगा। कैमरामैन शिव कुमार भारद्वाज के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, सिंघू बॉर्डर। तो आपने प्रतिक्रिया सुनी, सिंघू बॉर्डर पर जो किसान मौजूद हैं वो क्या कह रहे हैं। यही बात राकेश टिकैत ने कही, जो कि संयुक्त किसान मोर्चा के प्रवक्ता भी हैं। उन्होंने कहा कि हम आंदोलन अभी वापस नहीं लेंगे, हम इंतजार करेंगे कि संसद। और आज भी हेराफेरी बहुत हो रही है। एमएसपी पे गारंटी कानून जब तक नहीं बनेगा, आज के रेट में किसानों की फसलें बिकती रहेगी। बिजली अमेंडमेंट बिल है, अगर कोई 2 पशु रखेगा उसको कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। सीड बिल हाउस में रखा हुआ है, अगर आंदोलन ना होता तो सीड बिल लेकर आते। बीज का कानून आ रहा है अभी देश में, अगर बीज का कानून आएगा तो कौन किसान अपने खेत में कौन सा बीज बोएगा ये कंपनियां बताएगी। ये तो उनका अधिकार होने जा रहा है। ये संघर्ष और भी लंबा चलेगा, जारी रहेगा। और सरकार को हमने कहा है कि आप बातचीत का रास्ता खोल लो। जब तक बातचीत नहीं होगी तो किसान वहां से जाएगा नहीं। आज 9 मेंबर कमेटी की मीटिंग है, हम उसमें पूर्ण रूप से संयुक्त मोर्चा तय करेगा कि हम तीनों जो कानून हैं इनको वापसी लेते हैं। जब तक ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होंगे, जब तक किसान वहीं पे ही है। और एमएसपी पे गारंटी कानून, क्योंकि एमएसपी पे गारंटी कानून बन जाएगा तो पूरे देश के किसानों को लाभ होगा, वो एक बड़ा सवाल है। हम यहाँ पे महाराष्ट्र में भी यहाँ पे आए,
तो अगर एमएसपी पे कानून हो तो एमएसपी से नीचे पे खरीद नहीं होगी तो ही किसान को लाभ होगा। ये किसान की एक जीत है। अगर 1 साल बाद में सरकार ने सुध ली है, ये उन शहीदों को जाता है जो 750 से ज़्यादा किसान शहीद हुए, ये उनको जाता है, उन आदिवासियों को जाता है, उन मजदूरों को जाता है, उन किसान महिलाओं को जाता है जिन्होंने इस आंदोलन को हिस्सा बना। वो चाहे दिल्ली गया या नहीं गया, अपने वहाँ पर रहा, तो ये उनको ये संघर्ष की जो गाथा है उनको जाती है पूर्ण रूप से, और ये उन्हीं की जीत है। सर ये भी है, इलेक्शन का भी लगता है कि जिस तरह से इनका ग्राफ गिर रहा है मोदी सरकार का, और जिस तरह से इनकी छवि खराब हो रही है, और ये पूर्ण रूप से कंपनियों के दबाव में काम कर रहे हैं, कंपनियों को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यही हाल आप यहाँ पे लगा लो, यहाँ पे जिस तरह से आपके पालघर में भी पोर्ट बन रहा है, कहाँ से पहाड़ियाँ उठेगी, कहाँ पोर्ट बनेगा, और अडानी को या अंबानी को जाएगा, दूसरे तीसरे को जा नहीं सकता। बुलेट ट्रेन है, यहाँ की इनकी जमीन नहीं जाएगी। आदिवासी जंगल जमीन पे तो अधिकार उनका रहना चाहिए जो वहाँ के निवासी है। सर लगता है आपको कि जीत है। सर मोदी जी ने आज डिक्लेरेशन किया है, तो आपका आंदोलन डिक्लेरेशन के बाद स्थगित होगा या नहीं होगा? स्थगित हमारा आंदोलन अभी चलता रहेगा जब तक ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होता, जब तक पूर्ण रूप से एमएसपी पे गारंटी पे क्या कहते हैं, जब तक भारत सरकार से बातचीत नहीं होगी कि हम तीनों जो कानून हैं इनको वापसी लेते हैं, जब तक ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होंगे, जब तक किसान वहीं पे ही है। और एमएसपी पे गारंटी कानून, क्योंकि एमएसपी पे गारंटी कानून बन जाएगा तो पूरे देश के किसानों को लाभ होगा, वो एक बड़ा सवाल है। हम यहाँ पे महाराष्ट्र में भी यहाँ पे आए, तो अगर एमएसपी पे कानून हो तो एमएसपी से नीचे पे खरीद नहीं होगी तो ही किसान को लाभ होगा। ये किसान की एक जीत है। अगर 1 साल बाद में सरकार ने सुध ली है, ये उन शहीदों को जाता है जो 750 से ज़्यादा किसान शहीद हुए, ये उनको जाता है, उन आदिवासियों को जाता है, उन मजदूरों को जाता है, उन किसान महिलाओं को जाता है जिन्होंने इस आंदोलन को हिस्सा बना। वो चाहे दिल्ली गया या नहीं गया, अपने वहाँ रहा, तो ये उनको ये संघर्ष की जो गाथा है उनको जाती है पूर्ण रूप से, और ये उन्हीं की जीत है। सर की जीत है। सर मोदी जी ने आज डिक्लेरेशन किया है, तो आपका आंदोलन डिक्लेरेशन के बाद स्थगित होगा या नहीं होगा? स्थगित हमारा आंदोलन अभी चलता रहेगा जब तक ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होता, जब तक पूर्ण रूप से एमएसपी पे गारंटी पे क्या कहते हैं, जब तक भारत सरकार से बातचीत नहीं होगी। नहीं, कोई बड़ा दिल नहीं, नहीं तो फाइनेंशियल कंपनियों के एजेंट है, कौन बड़ा दिल दिखा रहा भाई? लिया है तो किसानों का संघर्ष का नतीजा है ये। और आज भी हेरा फेरी बहुत हो रही है। एमएसपी पे गारंटी कानून जब तक नहीं बनेगा, आधे रेट में किसानों की फसलें बिकती रहेगी। बिजली अमेंडमेंट बिल है, अगर कोई 2 पशु रखेगा उसको कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। सीड बिल हाउस में रखा हुआ है, अगर आंदोलन ना होता तो सीड बिल लेकर आते। बीज का कानून आ रहा है अभी देश में, अगर बीज का कानून आएगा तो कौन किसान अपने खेत में कौन सा बीज बोएगा ये कंपनियां बताएगी, ये तो उनका अधिकार होने जा रहा है। तो ये संघर्ष और भी लंबा चलेगा, जारी रहेगा। और सरकार को हमने कहा है कि आप बातचीत का रास्ता खोल लो, जब तक बातचीत नहीं होगी तो किसान वहाँ से जाएगा नहीं। आज 9 मेंबर कमेटी की मीटिंग है, हम उसमें पूर्ण रूप से संयुक्त मोर्चा तय करेगा। तो राकेश टिकैत ने साफ कहा कि आज 9 सदस्यीय जो कमेटी है उसकी की उसके बाद ही तय होगा। उन्होंने कहा कि चाहिए तभी किसानों का असल फायदा होगा। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल की भी उन्होंने बात की, साथ ही कहा सीड बिल भी संसद में रखा हुआ है, अगर ये आंदोलन नहीं होता तो वो पास करा लिया जाता। खुद राकेश टिकैत इस वक्त महाराष्ट्र में मौजूद हैं, जो यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर में रहते थे, यहीं से वो आंदोलन को चलाते थे। हमारे साथ इस वक्त रमन और पूजा जुड़े हुए हैं गाजीपुर बॉर्डर से ही। रमन, ये बताइए इस वक्त यहाँ पर किसानों की संख्या क्या कुछ बढ़ी है या उतनी ही है? क्योंकि जब हम आए तो यहाँ पर गिने चुने किसान क्या कह रहे हैं, वो क्या आंदोलन है जिस तरह से राकेश टिकैत भी कह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल मैं और पूजा यहाँ पर पहुँचे हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, और यहाँ पर जो किसानों की संख्या है अभी तो वही है, लेकिन अभी इस खबर को सुनकर हो सकता है थोड़ी देर बाद किसान संगठन से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो किसान हैं, वो यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर आना शुरू हो जाएं। और सबका यही कहना है कि पिछले
लगभग 1 साल से वो यहाँ मौजूद हैं और इसे वो खुले दिल से लेते हैं इस बात को कि प्रधानमंत्री आए, उन्होंने तीनों कानून वापस करने की बात की, लेकिन सब घूम फिर के बात फिर वहीं आ जाती है कि क्या ये बॉर्डर खाली होने वाले हैं, क्या इस संबोधन के बाद भी किसान वापस जाने वाले हैं, क्योंकि एमएसपी की एक जो मांग थी वो लगातार चली आ रही थी और इसी को लेकर सारा पेश था। शुरुआत में जब आए थे तो एमएसपी पहली मांग थी, किसानों के जो कानून थे वापस लेना दूसरी मांग थी, लेकिन धीरे धीरे कानून वापस लेना ही बड़ी मांग करती चली गई। और पूजा, जिस तरह से विज्ञान भवन में भी पहले किसान संगठनों के बीच लगातार बातचीत होती रही, उसका भी कोई हल नहीं निकला, लेकिन अभी राकेश टिकैत कह रहे हैं कि बातचीत का रास्ता खुला रखे और पार्लियामेंट में जो है कानून वापस लिए जाए। बिल्कुल, अभी हमने बातचीत की किसानों से और वहाँ पर भी देखा रमन, वो उनकी मांग कानून और उनका तो आपको सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें दिखाते हैं, आपको गाजीपुर बॉर्डर का हाल रमन और पूजा बता रहे हैं। सिंघू बॉर्डर से गौरव हमारे साथ है, वहां पर उत्सव मनाया जा रहा है प्रधानमंत्री के इस ऐलान के बाद। गौरव, क्या कह रहे हैं वहां के किसान, क्योंकि राकेश कह रहे हैं कि 9 सदस्यीय कमेटी है, उसकी आज बैठक होगी। साथ ही साथ ये भी साफ कर दिया है कि आंदोलन वापस नहीं होगा, बल्कि अब सरकार को बातचीत करनी चाहिए आगे। सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद है और सिंघू बॉर्डर पर जो किसान है वो अपनी जो ट्रॉलियां हैं, उन ट्रॉलियों में जो साउंड है, डीजे साउंड है, वो लगा करके आप देख सकते हैं यहाँ पे डांस कर रहे हैं और इस पूरे उत्सव को सेलिब्रेट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह सुबह जिस तरीके से इस बात की घोषणा की, जो तीनों कृषि कानून है सरकार उन्हें वापस ले लेगी, संसद का जो शीतकालीन सत्र होगा उसमें इस कानून को, आप कितनी खुशी है आपको? कितनी खुशी है आज इस फैसले? बहुत खुशी है। ये जो पूरा जत्था लेके जा रहे हो, डांस करते, कितनी खुशी है? खुशी है, थोड़ा इसमें एप्रीहेंशन भी है, लेकिन खुशी बहुत है। आप कितने दिनों से थे यहाँ पे? हम तो 26 नवंबर से 1 साल से इधर ही। घर जाने का समय आ गया है, तो कुछ खुशी नहीं हुआ जब तक संसद में इनको फेर नहीं किया। कुछ घंटे की बात है, कुछ दिनों की बात है। ये तो सिर्फ बोला है ना, अभी जब तक आप हमारे को लिखकर नहीं देते हम जहाँ से नहीं हिले। तो उम्मीद नहीं थी, बहुत लड़ाई चल रही थी। उम्मीद तो तब भी थी, तभी तो जहाँ पे बैठे थे, अब तो उससे ज्यादा। सारे भाई कहाँ से? पंजाब से? अलग अलग जगह से हैं। बिल्कुल, आप लोग ये देखिए ये जो तस्वीरें हैं यहाँ पे, उत्सव की तस्वीरें हैं यहाँ पे, लगातार ये लोग डांस कर रहे हैं और उत्सव में है। कितनी बड़ी खुशी, आप कितनी बड़ी खुशी? मैंने बहुत बड़ी खुशी है। हमारे जो शहीद हुए ना किसान, आज हमारे साथ होते ना तो और ज्यादा खुशी होती है। ये सारा कर हमारे शहीदों को जाता है। हमारे 200 से ऊपर जो किसान शहीद हुए ना, हमारा उनको प्रणाम है, उनकी वजह से हम जीते, नहीं तो नहीं जीत पाते। एक और चीज है, आज गुरु साहब का इतना बड़ा पर्व है और इतना बड़ा फैसला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये भी बात बहुत बढ़िया आपने कही है। गुरु नानक प्रकाश है, गुरु नानक देव जी का जन्मदिन है, वो भी खुशी हमारी झोली में डली है ना, उसका भी क्या कहना है। जे कृपा गुरु नानक पातशाह जी की हुई है, सबकी कृपा उसकी कृपा से हुआ सब। तो जो किसान है वो पूरी तरीके से उत्साहित है और ये जो ये नृत्य कर रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये उत्सव इन लोग है। और अगर बात करूं पीछे तक की जो तस्वीर है, वो इसी तरीके की तस्वीरें लगातार जो हैं वो मिल रही हैं सिंघू बॉर्डर पे। और ये लगातार तकरीबन 11 महीने से पूरा जो आंदोलन था, ये पूरा आंदोलन चल रहा था और इस आंदोलन ने तरह तरह की तस्वीरें देखी। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें हमने देखी, ये तस्वीर बॉर्डर की, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि 100 में से 80 किसान वो हैं जो छोटे किसान हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है और इनकी संख्या 10 करोड़ है। और एक्सपर्ट से कह रहे थे कि जो कृषि कानून हैं 3, ये इन कानूनों लेकिन